जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। जितने भी लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक स्पेशल होगा, क्योंकि हम आपको ओलंपिक 2024 जो पेरिस में हुआ उसके बारे में इस क्लास को प्रोवाइड करने वाले हैं। एक क्लास और संपूर्ण निचोड़ आपको प्रस्तुत कर देंगे। इस क्लास को आप अगर आप देख रहे हैं तो आज के बाद पेरिस ओलंपिक से बनने वाले सभी प्रश्न आपके पेपर में जो आ रहे हैं आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रश्न को पढ़ के आप खुद जान जाएंगे कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आएंगे पेपर में। चलिए संपूर्ण जानकारी पेरिस ओलंपिक से संबंधित आपको बताएंगे। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, क्योंकि आने वाले 3 से 4 वर्षों तक यह टॉपिक काम करने वाला है, क्योंकि 4 सालों के बाद ही ओलंपिक होता है, तो 4 साल के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होगी उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए पेरिस ओलंपिक का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्लास को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, पूरा जरूर देखिएगा। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। देखिए हमारा जो इस क्लास का मेन उद्देश्य है कि आपको याद कराना है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करना है, यहाँ पर याद करना है। क्योंकि हम प्रश्न लेकर आए हैं वन लाइनर के माध्यम से, वन लाइनर प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम आपको प्रश्नों को याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार ना याद कर पाए तो 2 से 3 बार क्लास को देखिएगा। अगर हो सके तो इस टॉपिक को अपने रफ कार्य में नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऐसी क्लास यूट्यूब पर पहले कभी नहीं हुई, हम आपसे बार बार बता दे रहे हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा ओलंपिक 2024 खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा। याद कर लीजिए पेरिस में हुआ। पेरिस किसकी राजधानी है, किस देश की राजधानी पेरिस है? चलिए बताइए। तो फ्रांस देश की राजधानी है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। आपसे पूछा जाए पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है, ठीक। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 6 पदक जीते। 6 पदकों में कौन कौन? 1 सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज मेडल था। मात्र 6 पदक भारत ने जीता। वैसे तो बहुत जगह हल्ला किए हुए थे कि टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मात्र 6 पदक जीते, एक भी गोल्ड नहीं आया, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा 6 मेडलों के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कौन से स्थान पे था, तो 71वें स्थान पे था। सोचिए 71वें स्थान पे था भारत हमारा। 6 पदक सिर्फ जीता था, 6 पदक, ठीक। 6 पदक जीतकर 71वें स्थान पर जब है, तो आप सोचिए हमारे भारत में खेलों को लेकर कितनी व्यवस्था खराब है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। इन कितने दूरी आपको पता होगा कि जेवलिन थ्रो ये करते हैं, मतलब भाला फेंक खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने 89.45 मीटर थ्रो किया था, जो कि इनका लगभग अगले टोक्यो ओलंपिक से लगभग 1 मीटर अधिक हो गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा। इससे पहले अगर आपने हमारे किसी भी क्लास को नहीं देखा तो माफ़ी चाहते हैं। आप पिछली क्लासेस को भी देखिए, लेकिन यह टॉपिक जो है करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो, सभी का निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। और जेवलियन थ्रो की यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया टोक्यो ओलंपिक का। देखिए प्रश्न होगा जेवलियन थ्रो में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, तो अरशद नदीम। अरशद नदीम ने जीता। तो ये कहाँ किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ठीक है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं अरशद नदीम। इन्होंने कितना दूर फेंका, तो 92.97 मीटर फेंका था, ठीक है। 92.97 मीटर ने इन्होंने फेंका और ओलंपिक का रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया जेवलियन थ्रो, भाला फेंक कर, ठीक है। आप याद कर लीजिए, इनका नाम महत्वपूर्ण है, हो सकता है आ जाए। एक समय था इनके पास 2021 में इनको भाला खरीदने का पैसा नहीं था, मतलब 70-80 हज़ार रुपये का भाला आता है जो ओलंपिक में फेंका जाता है, वो खरीदने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन आज एक ऐसा दिन आया कि इन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो आप कुछ भी हो सकता है, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता। अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो वह भारतीय टीम ने स्पेन को हराया और कांस्य पदक जीत लिया, ठीक है। स्पेन को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तो क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं
इस क्लास को देखने के लिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। आप जिस भी टॉपिक से जुड़े हैं कमेंट करके बता सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर क्लास चाहिए हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिस टॉपिक से जुड़े हैं मतलब जानते हैं किस परीक्षा से जुड़े हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट करिए, उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी फ्री में कराई जाएगी। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के कप्तान कौन थे? तो यहाँ पर भारतीय टीम की बात की गई, तो भारतीय टीम के कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व किया हॉकी में और जो पदक लेकर आए हुए, ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा, प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता? तो अमन शेरावत हैं। अमन शेरावत सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे सभी प्रकार के प्रश्न कराएंगे, निचोड़ है तो यकीन मानिए इस प्रकार की क्लासेज आपको यूट्यूब पर मिली ही नहीं होगी। अगर कोई चैनल पर आपको पेरिस ओलंपिक के बारे में क्लास कराए होंगे तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराए होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं है। प्रैक्टिस सेट कराएंगे, जितने प्रश्न लेकर आए लगभग 50 से 60 प्रश्न हैं। अगर 50-60 प्रश्न प्रैक्टिस के माध्यम से कराएंगे तो लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा और आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन हम सोचे कि वन लाइनर के माध्यम से अगर आपको क्लास करा रहे हैं तो यह क्लास मात्र 20 से 22 मिनट में हो जाएगी और आप याद भी कर सकते हैं, चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो हमारा जो यह निर्णय है कि आपको वन लाइनर में कराया जाए, कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए? अभी हमने आपसे पहले बताया कि अमन शेरावत एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे कम उम्र में ओलंपिक में वह भी पदक जीते थे। इनकी उम्र थी कितनी थी? तो चलिए देखते हैं। इनकी उम्र थी 21 साल 24 दिन, मात्र 21 साल के हैं और ये पदक जीत गए। अमन शेरावत बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, आप जानते रहिए इनको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? तो वो थे मनु भाकर। मनु भाकर ने पहला पदक पेरिस ओलंपिक में दिलाया। किसमें, किस खेल से संबंधित है ये? तो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने पहला पदक दिलाया था भारत को। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि आपको किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक का पहला पदक भारतीय टीम ने किस खेल में हासिल किया। तो यह हो जाएगा शूटिंग में था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक के एक ही संस्करण, मतलब माफी चाहते हैं, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले एथलीट कौन बन गए? तो मनु भाकर 2 पदक जीते थे और नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 पदक जीता था। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आप जानते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। समय की बचत, हमारा यही उद्देश्य है, कम समय में आपको तैयारी करा दी जाए ताकि आपका समय जो बचे आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप तैयारी कर रहे हैं पेपर की या नहीं कर रहे हैं, आप वैसे भी पेरिस ओलंपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सभी को जानना चाहिए पेरिस ओलंपिक के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024, माफी चाहते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर सरबजीत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीते? तो निशानेबाजी में मिक्स मिलकर ये दोनों लोग ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। कांस्य पदक जीता था, 1 सिल्वर 5 कांस्य पदक, ठीक है। 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज मेडल आया था, आप याद कर लीजिए। मैंने 6 पदक बताया, इंडिया ने 6 पदक जीते थे और 71वें स्थान हासिल किया था अपना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो निवेदन बस इतना करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ऑन करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं, फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, वहाँ पर शेयर करिए, अपने मित्रों तक इस क्लास को पहुँचाइए। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर अभी तक तो नहीं मिली है जब मैं यह क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। आने वाले समय में हो सकता है 2-1 दिन में हमारी क्लास को देखकर कई चैनल आपको इस प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। कम समय में हमें पूरा क्लास को कंप्लीट करना है तो हमें करना होगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। हमने एक एक करके सभी को बता दिया कि कितने लोग थे, जो 6 लोगों को पदक मिला और कौन कौन सा पदक मिला वह हम आपको
क्वेश्चन के माध्यम से बता दे रहे हैं ताकि उन लोगों का नाम भी याद करते चलिए आप लोग, ठीक है। अमन शेरावत, स्वप्निल कुसाले, ये सभी नाम याद कर लीजिए। नीरज चोपड़ा, 3 नाम ऐसे हो गए, 3 नाम और जो मैंने बताया वो याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नाम याद किए रहेंगे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्लास को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय ध्वजवाहक की बात की तो मनु भाकर और पी आर श्रीजेश। पी आर श्रीजेश किस खेल से संबंधित है आप ये बताइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर समापन समारोह की बात की गई। समापन मतलब जब खेल समाप्त होता है तब भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो मनु भाकर और पी आर श्रीजेश थे, ठीक है। चलिए, पी आर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे। इन्होंने संन्यास ले लिया पेरिस ओलंपिक के बाद, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो आप जानते रहिए, ठीक है, इनका नाम पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया। पी आर श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर है, भारतीय टीम के हॉकी गोलकीपर थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी पेरिस ओलंपिक के बाद। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, ओलंपिक में हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह हो जाएगा नीदरलैंड, ठीक है। ओलंपिक में हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड मेडल जीतने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वह हो गया नीदरलैंड। नीदरलैंड एक ऐसा देश था जो महिला और पुरुष दोनों ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, वो भी पेरिस ओलंपिक में ऐसा हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के धावक हैं? चले, आपसे कहा जा रहा है पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के धावक हैं? तो वो थे अमेरिका के धावक। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद करना चाहिए। इस क्लास को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। टॉपिक याद करने वाला है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के माध्यम से हल कर रहे हैं तो आपको याद नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो हम इस क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन। क्या करना है, इसी में ऑप्शन हमें 4 दे देना है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक अमेरिका का ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा जापान का हो जाएगा, तीसरा चीन का हो जाएगा, चौथा इंडिया का हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको उल्लू बनाया जाता है यूट्यूब पर। इस कुछ टॉपिक ऐसे हैं तो जिन्हें हमें वन लाइनर के माध्यम से पढ़ना चाहिए, यह हमारा सोच है। बाकी आप कैसे सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो टॉपिक याद करने वाला है उसे वन लाइनर के माध्यम से बताया जाए। वैसे तो मैं यहाँ पर लिख कर उत्तर बताता, लेकिन हमारे पास उतना सिस्टम नहीं है कि हम आपको अच्छे से लिख सकते हैं। कि अगर अमेरिका भी लिखेंगे तो हमारा अच्छे से नहीं लिखा पा जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं कैसे लिखा रहा है अमेरिका। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आने वाले ओलंपिक तक हम आपको अच्छे अच्छे मैटर प्रोवाइड करेंगे, वो भी लिख कर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? अगर यह बात की जाए तो नोवाक जोकोविक ने मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता था। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। चलिए एक कमेंट करिए, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड जीता है? तो 32 साल बाद गोल्ड जीतने वाली टीम या देश है स्पेन। स्पेन ने 32 साल बाद पेरिस ओलंपिक में फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था। याद कर लीजिए, क्यों हम प्रश्नों को इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ताकि आप आसानी से याद करते हुए चलें, और कुछ नहीं। इसका उद्देश्य मतलब यही है, याद कर लीजिए बस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, ओलंपिक में जेवेलियन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो अरशद नदीम, यहाँ पर नदीम हो जाएगा, माफी चाहते हैं, यहाँ पर नदीम हो जाएगा, ठीक है। अरशद नदीम, चलिए अरशद नदीम, अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड बनाया। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं, मैंने पहले भी बताया। तो 92.97 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था, जो कि ओलंपिक का रिकॉर्ड बन गया। इतनी दूर आज तक कोई भाला नहीं फेंका, लेकिन अरशद नदीम पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक का रिकॉर्ड बना दिए। हम आपसे पहले बताए थे 2021 में इनके पास भाला खरीदने तक का पैसा नहीं था, लेकिन आज 2024 में ये सितारा बनकर उभरे हैं। अब जब ये रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीत लिए तो पाकिस्तान से लेकर हर देश वाले इन्हें इनाम की घोषणा कर रहे हैं देने के लिए। यही
कहा जाता है जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक आपकी इज्जत नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग जानकार हैं, आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगला प्रश्न होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, देखिए प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक में कितने खेल नए शामिल किए गए थे? तो पेरिस ओलंपिक में 4 खेलों को नया शामिल किया गया था। कौन सा था? पहला था ब्रेकिंग, दूसरा था सर्फिंग, तीसरा था स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा था स्केट बोर्डिंग। ये 4 खिलाड़ी थे, मतलब 4 खेल थे जो शामिल किए गए थे पेरिस ओलंपिक में। इंपॉर्टेंट है, इन चारों का आपको नाम याद करना होगा। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सभी क्लास की क्वेश्चन। चले, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। माफ़ी चाहते हैं, आपको इन सभी क्वेश्चनों को याद करना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर रहे हैं, जितने भी हम प्रश्न लेकर आज आए हैं, अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अब हम पहले ही बता दिए, आने वाले 3 से 4 वर्षों के अंदर जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनके अंदर इससे बनने वाले प्रश्नों को पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब हुआ था, वह इम्पोर्टेंट था, मैंने भी कराया था। हमारे चैनल पर जाइए, टोक्यो ओलंपिक के बारे में क्लास 1 है जिस पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन शामिल किए गए थे। उस प्रकार की क्लास आप लोगों ने काफ़ी सराहना की थी, इसलिए हम पेरिस ओलंपिक के बारे में क्लास प्रोवाइड करें, उसी मैटर पर, उसी पैटर्न पर आधारित क्लास को नए तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए और क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या था। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य की बात की जाए तो गेम्स वाइड ओपन, यह पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य था। ठीक है, चले, गेम्स वाइड ओपन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम अभी आपको क्लास करा ही रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं, आपको क्लास करा रहे हैं। जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कराते हैं रहिए, लेकिन हम इससे तेज नहीं करा सकते क्लास को, क्योंकि आपको याद कराना है। पढ़ाना सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं, आपको याद करना है, तो इसलिए हम क्लास को थोड़ा सा स्पीड कम किए हैं। आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। ठीक है, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं 117 ये जो खिलाड़ी थे कितने खेलों में भाग लिए थे और कितने राज्य के थे? भारत के कितने राज्य के खिलाड़ी थे जो 117 संख्या हुई और कितने खेलों में भाग लिए, यह कमेंट करके बताइए। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं, कमेंट करिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, सभी टॉपिक कराएंगे, पूरा क्लियर करा देंगे, एकदम निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। चलिए बताइए कितने खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए हम आपको नीचे नोट करके बता देंगे, यहाँ पर लिखे हुए हैं पूरा। देखिए यह प्रश्न होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने खेलों में भाग लिया? तो 16 खेलों में भाग लिया था। ठीक है, 117 खिलाड़ी और 16 खेलों में भाग लिए थे और 6 पदक जीते थे और 71वें स्थान पे थे। सबसे अधिक पदकों की बात की जाए तो अमेरिका ने सबसे अधिक पदक जीता था, यह इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे? आपसे बात की जा रही सबसे उम्र दराज के खिलाड़ी, तो वह थे रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना वह खिलाड़ी थे जो पेरिस ओलंपिक भारतीय टीम की तरफ से सबसे उम्र दराज खिलाड़ी थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। क्लास कैसी लग रही है? क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा भारतीय कौन थे? सबसे युवा के, देखिए अभी उम्रदराज के खिलाड़ी की बात की तो वह थे, कौन थे? देखिए बताया था अभी ऊपर, कमेंट करिए। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, यहाँ पर देखिए सबसे युवा खिलाड़ी की बात की जाए तो धेनुधि देशुधु। ठीक है, चलिए ये इनका नाम याद कर लीजिए, थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सबसे युवा खिलाड़ी थे भारतीय टीम की तरफ से। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज और धेनु देशुधु ये थे सबसे युवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना? तो वह था अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप भारतीय टीम का स्पॉन्सरशिप बना था, आपको याद कर लेना चाहिए। अडानी ग्रुप इस समय बहुत ही चर्चा में है, आप जानते होंगे।
हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के लिए, आपको पता होगा अगर आप थोड़ा भी न्यूज देखते होंगे टीवी यूवी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक तो पीवी सिंधु, शरत कमल, मतलब जो शुरुआत में होता है ध्वजवाहक ना, वही पूछा गया है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक तो पीवी सिंधु और शरत कमल थे। और समापन समारोह की बात की जाए तो मनु भाकर और कौन थे बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो वह थे विल्किंस मीर, विल्किंस मीर। ठीक है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली महिला विल्किस मीर थी। आपको याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बार बार निवेदन करें, हाथ जोड़ के निवेदन करें, पूरी क्लास को देखिए और 1 से 2 बार देखिए। याद नहीं हो रहा, जब तक याद ना हो तब तक देखते रहिए। अगर हो सके नोट्स बना लीजिए, नोट्स को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट मत करिए, इस टॉपिक को वन लाइनर के माध्यम से पढ़िए, याद करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट किसी भी चैनल पर कराया गया, आप वहाँ पर जाएंगे तो A to Z क्वेश्चन हल कर लेंगे, क्योंकि पूरे पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करा दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, पेरिस, देखिए यहाँ पर पूछा गया पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किसने किया था? तो वह था प्यूमा। प्यूमा आपको पता होगा कि ये एक ब्रांड है, जैसे जूते हो गए, टी शर्ट हो गए, सभी चीज़ों को बनाता है, जो कि बहुत ही माना जाना ब्रांड है। तो साझेदारी प्यूमा ने किया था, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मशाल वाहक के रूप में चुना गया था? आपसे कहा जा रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 में मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? मशाल वाहक जानते हैं? तो वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा वह पहले व्यक्ति थे जो गोल्ड मेडल लाए थे शूटिंग में, मतलब इकलौते खिलाड़ी जो पहला मेडल लाए थे भारत में। ठीक है, चले, तो इसलिए इन्हें मसाल वाहक के रूप में बनाया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे आने वाले सभी वीडियोज को आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, चलिए, आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कि वैसे नॉलेज के लिए देख रहे हैं, या कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी लोग हमारी इस क्लास को अंतिम तक देखेंगे, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमने आपकी क्लास को अंतिम तक देखा है एकदम। ठीक है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कितने लोग हैं जो सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया था? तो वे थे गगन नारंग। गगन नारंग को चीफ डी मिशन बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से सबसे अधिक खिलाड़ी किस राज्य के थे? देखिए वो राज्य था हरियाणा। हरियाणा के सबसे अधिक 22 खिलाड़ी गए थे। हमने आपसे पहले भी बताया ऊपर, 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 16 खेलों में भाग लिया। और बात की जाए पदकों की तो 6 पदक भारत ने जीता। और स्थान पूछा जाए पेरिस ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था, तो वह था, बताइए कौन सा स्थान? तो 71वां स्थान था। और सबसे अधिक पदक की बात की जाए कौन जीता, तो वह था अमेरिका। ठीक है, चले, अब यहाँ पर देखिए हरियाणा सबसे अधिक खिलाड़ी, 22 खिलाड़ी हरियाणा के गए। और 3-4 राज्यों के नाम बता देते हैं ताकि आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हरियाणा वाले याद कर लीजिए। देखिए जो जो हरियाणा के 22 खिलाड़ी थे, और देखिए 23 राज्यों के कुल खिलाड़ी 117 शामिल हुए थे। 23 राज्यों से 117 खिलाड़ी गए थे पेरिस ओलंपिक में। पंजाब के 20 थे, तमिलनाडु के 14 थे, तेलंगाना के 5 थे, और यूपी से 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सबसे अधिक हरियाणा के 22 थे। ठीक है, हरियाणा के बाद पंजाब से ही गए थे। आपको पता होगा कि हरियाणा और पंजाब के लोग ज़्यादातर ओलंपिक में जाते हैं, कुश्ती हो, ज़्यादातर कुश्ती के लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न होगा हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक किया गया था पेरिस ओलंपिक का आयोजन। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए चलिए
क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, ठीक है। उनको बताइए कि इस प्रकार की क्लासेज अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो कुछ नहीं पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पर हमारा एक ऐसा लक्ष्य तक हमारा इकलौता चैनल है जो आपको ऐसे मैटर प्रोवाइड कराता है जो शायद यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया होगा। आप जब हमारी क्लास देख रहे हैं उससे के बाद जस्ट चेक कर लीजिए, कोई भी यूट्यूब वाला आपको वन लाइनर के माध्यम से नहीं कराएगा, क्योंकि उनको पता है कि मैटर जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो वो उनका कमाई नहीं होगा। लेकिन हमें हमारे चैनल पर मोनेटाइजेशन नहीं है, हमारे पैसा नहीं बनता, यूट्यूब वैसे ही जो देता है ऐड दे देता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम आपको वन लाइनर के माध्यम से कराते हैं और हमारा उद्देश्य है कि आपको याद करना चाहिए, इन सभी टॉपिकों को याद कर लीजिए। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके पेपर में बार बार, मैंने बताया कि आने वाले 3 से 4 वर्षों तक इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम आपको वन लाइनर के माध्यम से करा रहे हैं, आपको याद करना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। आपको प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए तो आप कमेंट करिए हमारे चैनल के इसी वीडियो में, हम आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा देंगे। करना क्या है, मैंने पहले ही बताया, 4 ऑप्शन दे देना है, उसमें एक टिक करना है और समय आपका बहुत जाएगा उसमें। माफ़ी चाहते हैं, हम सही बता रहे हैं, समय बहुत जाएगा, लेकिन वन लाइनर आप पढ़ रहे हैं और याद भी कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, आप भूलेंगे नहीं। आप इस हमारी क्लास को चाहते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं आप लीड लगाकर सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न होगा। अब हम क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज करेंगे क्योंकि अब हमारी क्लास अंतिम समय में चल रही है, क्लास समाप्त होने वाला है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? पेरिस ओलंपिक का शुभंकर अगर पूछा शुभंकर तो ओलंपिक था फ्रेज, ओलंपिक फ्रेज था, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण था? तो वह था 33वां संस्करण। 32वां कहाँ पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। टोक्यो कौन सा, किस देश की राजधानी? तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आप सभी को याद कर लेना चाहिए इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। चलिए एक प्रश्न हम जीके का बता दे रहे हैं इसमें, ठीक है। एक प्रश्न जीके का बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष अलग अगर ओलंपिक की पूछा जाए तो वो थे पीटी ऊषा। पीटी ऊषा आपको पता है किस खेल से संबंधित? धावक हैं ये, ठीक है, धावक हैं पीटी ऊषा, ठीक है, पीटी ऊषा धावक हैं, आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए यह क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आप कमेंट करके बताना, हम प्रैक्टिस सेट करा देंगे, 100% कराएंगे। आप यकीन मानिए, इस प्रकार की क्लासेज के लिए आप हमसे जुड़िए, आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर देंगे ताकि याद भी कर लें आप। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप। फिर मिलेंगे कल एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।